पुराने जमाने की बात है। एक छोटा सा पुरसुकून गांव था जिसका नाम नूरपुर था। यहाँ के लोग सादा जिंदगी गुजारते थे। खेतों में हल चलते, जानवर चरका खाते और रात को लोग ठंडी हवा के साथ सितारों से भरा आसमान देखते सोते। इसी गांव के बाहर एक खामोश पहाड़ी के दामन में बुजुर्ग बाबा नईम अपने 3 बेटों के साथ रहते थे। बाबा नईम गांव में इज्जत से पहचाने जाते थे। उनकी गुफ्तगू में नरमी, चेहरे पर सुकून और दिल में दुनिया का बहुत तजुर्बा मौजूद था। मगर उनकी एक परेशानी थी। उनके तीनों बेटे आपस में अक्सर लड़ते झगड़ते थे। कभी जमीन की तकसीम, कभी घर के काम, कभी मामूली बात, छोटी बात पे आवाजें बुलंद, दिलों में दूरियां बढ़ जाती। बाबा नईम चुपचाप उन्हें देखते, दिल में फिक्र लिए कि ये निफाक इनके खानदान का चिराग बुझा देगा। एक दिन शाम के वक्त आसमान पर सुर्खी फैल रही थी। परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। बाबा नईम ने अपने बेटों को बुलाया। उन्होंने कहा, बेटो, कल सुबह तुम तीनों लकड़ियां जंगल से लेकर आना, मुझे तुमसे एक काम लेना है। बेटे हैरान तो हुए मगर खामोशी से मान गए। सुबह सवेरे वो तीनों जंगल गए। बारिश के बाद पत्ते भीगे हुए थे, जमीन पर नमी और हवा में ठंडी खुशबू थी। परिंदों की आवाजें माहौल में जैसे कोई दुआ पढ़ रही हों। तीनों भाइयों ने लकड़ियां जमा की मगर दिलों की दूरी बरकरार रही। कोई किसी की मदद ना करता, कोई किसी की तरफ देखना भी ना चाहता था। दोपहर तक वो घर लौटे। हर एक ने लकड़ियों का गट्ठा अपने कंधे पर रखा हुआ था। बाबा नईम ऊंचे दरख्त की छांव में बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बेटों से कहा, अपने गट्ठे मेरे सामने रख दो। फिर एक एक करके तीनों गट्ठों को मिलाकर एक बड़ा मजबूत गट्ठा बनाया। बाबा नईम ने सबसे बड़े बेटे को गट्ठा पकड़ाया और कहा, इसे तोड़ कर दिखाओ। बड़ा बेटा पूरी ताकत से जोर लगाता रहा। पसीना निकल आया, चेहरा सुर्ख हो गया मगर लकड़ियों का गट्ठा ना टूटा। फिर दूसरा बेटा आया, फिर तीसरा भी, किसी से ना हुआ। बाबा ने मुस्कुराते हुए गट्ठे की रस्सी खोली, लकड़ियों को अलग किया और सिर्फ एक लकड़ी बड़े बेटे को दी। अब इसे तोड़ो। बड़े बेटे ने पल में तोड़ दिया, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हर लकड़ी आसानी से टूट गई। एक खामोशी छा गई। बाबा नईम की आवाज गहरी और पुरसोस थी, बेटो, याद रखो, जुदा जुदा लकड़ी की तरह तुम कमजोर हो, लेकिन एक साथ रहकर तुम कभी शिकस्त नहीं खा सकते। इत्तेहाद में बरकत है, बेइत्तेफाकी में बर्बादी। बेटों के चेहरों पर पछतावा और एहसास उतर आया। उन्हें अपनी गलती समझ आ चुकी थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर बढ़कर बाप के हाथ चूमे और वादा किया, अब हम एक रहेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे। बाबा नईम ने आसमान की तरफ देखा। शायद शुक्र बजा लाया, शायद दुआ मांगी और शायद उसे यकीन हो गया कि अब इसके बाद भी उसके घर में चिराग जलता रहेगा। वक्त गुजरता गया। तीनों भाइयों ने मिलकर जमीन संभाली, खेतों में फसलें लहराईं, घर में खुशियां दोबारा लौट आईं। लोग कहने लगे, नईम के बेटे इत्तेफाक की मिसाल बन गए। सबक, कभी कभी हमारी ताकत हाथों में नहीं, दिलों के मिलाप में होती है। जो खानदान एक हो उसे कोई नहीं तोड़ सकता।